आरटीओ और ट्रैफिक पुलिस के द्वारा किए जाने वाले चालान से आप कैसे बच सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेश तिवारी आरटीओ आपका आरटीओ टॉक्स चैनल में स्वागत करता हूं। आज मैंने सोचा कि क्यों ना एक आरटीओ होने के नाते आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊं जिससे आप चालान होने से, जो आपकी गाड़ी को चालान हो जाते हैं, उससे आप बच सकते हैं। कुछ बेसिक चीज़ों को बताऊंगा मैं, क्योंकि ढेर सारे इंफॉर्मेशन अभी पड़े हुए हैं, लेकिन मैं सबको एक कंसाइज करके आपको बताने की कोशिश करूंगा और ये बहुत ऑथेंटिक तरीके से बताऊंगा। कोई हवाई बातें नहीं होंगी, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा इसमें। तो सबसे पहले अन्य चीज़ों को छोड़ते हुए हम मेन टॉपिक पे आते हैं कि आपकी गाड़ियों के चालान हो जा रहे हैं। ढेर सारे चालान हो रहे हैं, ट्रक वाले, बस वाले, प्राइवेट गाड़ी वाले, टू व्हीलर वाले, कार वाले, सभी के चालान हो रहे हैं और इनकी संख्या बढ़ती जा रही है, क्योंकि आरटीओ भी चालान कर रहे हैं, ट्रैफिक पुलिस भी चालान कर रही है, चालान के लिए कैमरे भी लगाए गए हैं, इंटरसेप्टर वाहन भी घूम रहे हैं, तो चालान की संख्या बढ़ रही है। इससे आपके ऊपर बोझ भी पड़ रहा है और आप परेशान भी हो रहे हैं। इसका मुख्य कारण है कि आपकी जो ड्राइविंग का तरीका गलत है। कई जगह आपके हो सकते हैं गाड़ी के डॉक्यूमेंट पूरे ना हो। लेकिन एक चीज़ और भी है जिस पे मेरा विशेष फोकस रहेगा कि आप कई लोगों को जानकारियाँ भी इसके बारे में कम है। तो मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताऊंगा, आप इसको नोट कर लो, बहुत काम आएगा और कंसाइज फॉर्म में होगा कि चालान से आप अपने आप को कैसे बचाएं। तो हम चालान कैसे करते हैं? अगर आप मोटर व्हीकल एक्ट और रूल्स में दिए गए प्रावधान का उल्लंघन करेंगे तो आपकी गाड़ी का चालान होगा। तो चालान की जो कारण है उसको मैं कुछ ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड कर रहा हूं, कैटेगरी में रख रहा हूं। सबसे पहला है डॉक्यूमेंट्स। आपको अपनी गाड़ी को रोड पे निकालने से पहले अपने डॉक्यूमेंट्स चेक कर लेने चाहिए। और डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं डिफरेंट टाइप्स के हैं। प्राइवेट व्हीकल के अलग हैं और कॉमर्शियल व्हीकल के कुछ और भी हमें डॉक्यूमेंट रखने पड़ते हैं। तो प्राइवेट व्हीकल में क्या क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए? जो आपकी टू व्हीलर है, आपकी बाइक है, आपके कार हैं, उसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहला डॉक्यूमेंट है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, आरसी। आपकी गाड़ी रोड पे तभी आएगी जब वो रजिस्टर्ड हो, और रजिस्टर्ड होने का मतलब है उसको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया हो और उसमें नंबर प्लेट भी लग गए हो। आजकल HSRP नंबर प्लेट लगाए जा रहे हैं। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको आरसी मिलती है। तो पहला डॉक्यूमेंट क्या है? आरसी। दूसरा है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस आपके पास होना चाहिए। थर्ड है PUCC सर्टिफिकेट और चौथा ड्राइविंग लाइसेंस। ये चार चीज किसी भी प्राइवेट गाड़ी के ड्राइवर के पास, ऑपरेटर के पास होना चाहिए। इसको शॉर्ट फॉर्म में आप नोट कर लें, RIPD। R से RC, I से इंश्योरेंस, P से PUCC सर्टिफिकेट और D से ड्राइविंग लाइसेंस। कॉमर्शियल व्हीकल वाले भी जानकारी चाहेंगे क्योंकि उनके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए, क्योंकि प्राइवेट और कॉमर्शियल में कुछ अंतर होता है। कॉमर्शियल व्हीकल में कुछ अलग से जो डॉक्यूमेंट होते हैं उसमें परमिट हो गया, फिटनेस हो गया और टैक्स रिसिप्ट होते हैं। तो प्राइवेट गाड़ी में RC, इंश्योरेंस, PUCC और ड्राइविंग लाइसेंस। कॉमर्शियल व्हीकल में एक्स्ट्रा क्या होगा? परमिट होगा, फिटनेस होगा और टैक्स रिसिप्ट होगा। ई रिक्शा वाले जान लें कि उनको परमिट से छूट दिया गया है, लेकिन उनके ड्राइविंग लाइसेंस अलग श्रेणी के होते हैं। कई लोग हमारे पास आते हैं कि सर हमारे पास तो ड्राइविंग लाइसेंस है, LMB का लाइसेंस हमारे पास है, ड्राइविंग लाइसेंस, फिर भी चालान हो गया सर। तो मैं उनके लिए बता दूं कि ई रिक्शा की कैटेगरी ड्राइविंग लाइसेंस की अलग है। तो आपके पास अगर ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लें। तो डॉक्यूमेंट पूरा हो गया, आपके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए। मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके पास फिजिकल फॉर्म में होना चाहिए, ओरिजिनल। अगर ये नहीं रख पाते आप हैं तो आप डिजीलॉकर ऐप को डाउनलोड कर लो और डिजीलॉकर में भी अपने डॉक्यूमेंट रख सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसको मान्यता दी गई है। कोई भी RTO ऑफिसर और पुलिस ऑफिसर इसको मानने से इनकार नहीं कर सकता है। तो फर्स्ट डॉक्यूमेंट होने चाहिए आपके पास। अब दूसरा है, गाड़ी आती है, डॉक्यूमेंट सही है फिर भी आपका चालान हो सकता है।
तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आपकी गाड़ी जो है वो फिट फॉर है, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। जिस रूप में कंपनी ने उसको बनाया है उसी रूप में अपनी गाड़ी को रखें। गाड़ी के सारे जो पार्ट्स हैं वो सही होने चाहिए, इंडिकेटर सही होना चाहिए, बैक लाइट सही ढंग से काम करना आवश्यक है, वाइपर चल रहा हो, लाइटिंग सिस्टम अच्छा हो, इंडिकेटर सही ढंग से काम कर रहा हो, ब्रेक सही ढंग से काम कर रहा हो, पार्किंग ब्रेक सही ढंग से काम कर रहा हो। साथ ही साथ आप देख लेना, कई लोग ऐसा करते हैं कि अपनी गाड़ी को मॉडिफाई करवा लेते हैं। मॉडिफाई करवाना अलाउड नहीं है, खासकर साइलेंसर को लोग मॉडिफाई करवाते हैं, आवाज़ उससे तेज निकलती है, उसमें चलान आपका हो सकता है, गाड़ी सीज भी होती है। तो अपनी गाड़ी को फिट फॉर रखें आप। तो दो चीज़ हो गई, डॉक्यूमेंट और व्हीकल जो फिट होनी चाहिए। लेकिन कई बार क्या होता है कि डॉक्यूमेंट भी सही है, व्हीकल भी सही है, फिर भी चालान हो जाता है। तो थर्ड कैटेगरी में आ रहा हूं मैं कि गाड़ी चलाने का तरीका, ड्राइविंग के तरीके, इसमें जो कमी होती है, जो गलतियां करते आप हैं, उससे भी चालान हो सकता है। सबसे पहली बात मैं रखना चाहूँगा टू व्हीलर के लिए। टू व्हीलर में हेलमेट आवश्यक है। जब भी घर से निकले हेलमेट जरूर पहने। हेलमेट हाथ में रखने की चीज़ नहीं है, और हेलमेट सिर्फ ड्राइवर नहीं पहनेगा, पीछे जो बैठने वाला पिलियन राइडर है उसके लिए भी हेलमेट आवश्यक है। हेलमेट अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, और हेलमेट के स्ट्रिप भी बंधे होने चाहिए। हेलमेट आपको डबल प्रोटेक्शन देता है। बगैर हेलमेट आप ड्राइविंग करने पे आपके ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड भी होते हैं। दूसरी बात है, फोर व्हीलर की बात मैं करता हूँ। फोर व्हीलर में आपको सीट बेल्ट लगाना आवश्यक है। सीट बेल्ट आपको प्रोटेक्शन देता है, आपको ही नहीं, आपके बगल में जो आदमी बैठा हुआ है, ड्राइवर के बगल में जो बैठा हुआ आदमी है, उसको भी सीट बेल्ट लगाना जरूरी है। इतना ही नहीं, अब तो ये भी हो चुका है कि जो पीछे बैठा हुआ व्यक्ति है उसे भी सीट बेल्ट लगाना आवश्यक है। चाइल्ड सीट बेल्ट का भी कॉन्सेप्ट आया है, क्योंकि बच्चों का जान भी महत्वपूर्ण है और उनकी बॉडी पार्ट सॉफ्ट होते हैं, इसलिए उनके लिए भी सीट बेल्ट का प्रावधान किया गया है। तो बच्चों को भी सीट बेल्ट जरूर लगाएं। अब आगे ये सब चीज़ें हो गई, फिर भी भाई चालान से बच नहीं पाओगे। कुछ और चीज़ें हैं जिसको फॉलो करना पड़ेगा। ओवर स्पीडिंग नहीं करना है। ओवर स्पीडिंग और रैश ड्राइविंग से बचना आपको है। इसमें जुर्माना लगता है, साथ ही साथ आपके ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड भी होता है। गाड़ी में ओवरलोडिंग नहीं करना है, चाहे पैसेंजर व्हीकल हो या गुड्स व्हीकल हो, किसी में भी ओवरलोडिंग नहीं करना है। जितनी कैपेसिटी है उतनी सवारी, उतना ही माल भरो। मोबाइल पे बात नहीं करना है। आजकल नया कॉन्सेप्ट आ गया है, नई बीमारी आ गई है। लोग हमेशा कान में मोबाइल लगा के घूम रहे हैं और ड्राइविंग भी कर रहे हैं। इससे क्या होता है, आपका ध्यान भटकता है और दुर्घटना होने की संभावना बढ़ जाती है। चालान तो होता ही होता है। साथ ही साथ एक ड्रंकन ड्राइविंग है, नया कॉन्सेप्ट है, शराब पी करके गाड़ी चलाने का। शराब पी के वाहन नहीं चलाना है। इसमें आपका ध्यान बढ़ता है, आपकी डिसीजन मेकिंग जो क्षमता होती है वो प्रभावित होती है। इसमें आपको जेल भी हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड तो होता ही होता है इसमें। तो ड्रंकन ड्राइविंग नहीं करना है। रॉन्ग साइड ड्राइविंग भी लोग कर रहे हैं। रॉन्ग साइड ड्राइविंग नहीं करना है। रॉन्ग साइड ड्राइविंग करने से दुर्घटना बड़ी खतरनाक होती है। अभी आपने देखा होगा दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पे दुर्घटना हुआ, उसमें एक परिवार के काफ़ी लोगों की मृत्यु हुई। उसमें रॉन्ग साइड ड्राइविंग उसके लिए जिम्मेवार था। उसके बाद जो रैश ड्राइविंग होता है, लहरा के गाड़ी चलाना, इससे भी बचना आपको है। ये ना करें आप। इतना होने के साथ साथ कुछ और चीज़ें हैं। गाड़ी को सही जगह पार्क करना है। गाड़ी को पार्क सही जगह करोगे आप तो उसमें क्या है कि आपकी गाड़ी की भी सुरक्षा है और चालान होने से आप बच सकते हैं। आपकी गाड़ी का चालान नहीं होगा, नहीं तो गाड़ी टो भी की जा सकती है। पुलिस के पास ऐसी गाड़ियां हैं जो आपकी गाड़ी टो हो सकती है। इतना होने के बाद भी कई लोग मेरे पास आते हैं, साहब हमारा तो डॉक्यूमेंट भी सब कुछ ठीक था, गाड़ी भी हमारी ठीक है और मैं सही तरीके से साहब ड्राइविंग कर रहा था। उसमें क्या होता है, कई बार मैंने देखा है कि अगर पुलिस वाले ने या आरटीओ वालों ने आपकी गाड़ी को रोका है तो आप गाड़ी को रोक दें, दिए गए निर्देशों का उल्लंघन करोगे, गाड़ी भगा के ले जाओगे तो चालान होगा। आपके घर चालान SMS से पहुंच जाएगा।
कि आपने ये गलती की है। तो मैं वही बोलता हूँ कि दिए गए निर्देशों का उल्लंघन मत करो। गाड़ी अगर रोकी जाती है आपकी है तो रोक दो, अपने डॉक्यूमेंट को दिखाइए, उसके बाद आप चले जाएं। तो मैं इसको लास्ट में समराइज कर रहा हूँ कि आपके डॉक्यूमेंट सही हो, गाड़ी फिट फॉर हो, और कुछ चीज़ें जो ड्राइविंग स्किल्स है उस पर ध्यान देना है। डेंजरस ड्राइविंग नहीं करना है, ओवरलोडिंग नहीं करना है, ओवर स्पीडिंग नहीं करनी है, मोबाइल पे बात नहीं करना है, सीट बेल्ट पहनना है, हेलमेट लगाना है, और हेलमेट की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। पैसे बचाना है तो अन्य जगह बचाओ, हेलमेट पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना है, हेलमेट लगा के रखना है। पिलियन राइडर भी हेलमेट पहनेगा, सीट बेल्ट लगाना है, पीछे वाले भी सीट बेल्ट लगाएंगे। ट्रैफिक नियम का पालन करोगे, आप गाड़ी को सही जगह पार्क करोगे, नो पार्किंग जोन पे गाड़ी नहीं लगाना है। और एक चीज़ मैं और बता दूं, एक नया नियम आया है, बहुत लोगों को पता भी नहीं है। कई बार देखते होंगे कि आपके पीछे एम्बुलेंस आ रही है या फायर ब्रिगेड की गाड़ी आ रही है, वो हॉर्न देती है ताकि आप उसको जगह दो आगे जाने के लिए, क्योंकि हो सकता है कि उस गाड़ी में, एम्बुलेंस में कोई दुर्घटना प्रभावित व्यक्ति हो, उसकी जान बहुत महत्वपूर्ण है, जल्दी उसको इलाज की आवश्यकता हो। तो आप क्या करो कि आप उसको जाने की जगह दे दो। सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड को देना है। नहीं दोगे तो आपका चालान हो सकता है, चालान होता भी है। तो ये चीज़ें जो आप अगर मैंने बताया है, इन सब चीज़ों को अनुपालन करेंगे आप तो चालान से बच सकते हैं। आगे के जो मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें, चूंकि ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इसमें एक वीडियो में समराइज करने में काफ़ी टाइम लग सकता है, आप भी बोर हो जाओगे। इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आगे के वीडियो में एक एक टॉपिक को मैं लूँगा और उसको आपको बताऊँगा विस्तृत रूप से। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं हमें इसके लिए। धन्यवाद।